आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। यूपी में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया है। पार्टी और सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम फहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। साथ ही 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज़ डिजिटल चैनल। यह खबर आप सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी देख सकते हैं। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे हकीकत की हकीकत और बढ़ती है। खबर को विस्तार देते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 403 में से 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 255 सीटों पर पार्टी जीती थी। उस दौरान अपना दल एस और निषाद पार्टी का गठबंधन था। अपना दल एस ने गठबंधन में मिली 18 में से 12 सीटें जीती थी। निषाद पार्टी को गठबंधन में सीधे तौर पर 10 सीटें मिली थी। हालांकि 6 सीटों पर चुनाव जीत सकी थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2022 में योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी और असंतोष दिखाई नहीं देता था। सपा के पास पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला भी नहीं था। पहले जानिए भाजपा के सामने चुनौती क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से परिस्थितियां बदली हुई है। लालजी सुमन और करणी सेना विवाद के बाद से दलित वोट बैंक में बीजेपी को नाराजगी है। वहीं बनारस में भी करणी सेना और राजभर समाज के झगड़े से राजभर वोट बैंक में अंदर ही अंदर नाराजगी पनप रही है। विधायकों के खिलाफ बालू, मोरंग, गिट्टी के अवैध खनन ठेके पट्टे की शिकायतें भी लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचती हैं। हाल ही में झांसी में बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीक्षा के लोगों ने ट्रेन में एक यात्री की पिटाई की थी। यात्री की पिटाई का लाइव सीन आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ने खुद देखा था। अरुण कुमार ही बीजेपी संघ और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाते हैं। अब भाजपा के सामने रास्ता क्या बचा है? टिकट काटना ही बड़ा विकल्प के रूप में दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के हार का बड़ा कारण प्रत्याशी नहीं बदलना था। बीजेपी ने 66 में से 49 सांसदों को फिर से मौका दिया था। उनमें से 18 ही चुनाव जीत सके। ऐसा कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट काटने का सुझाव दिया था। योगी की सूची में जिन सांसदों की हार बताई गई थी, उसमें से 20 से अधिक सांसद चुनाव हार गए। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव मिले सबक के बाद भाजपा अब 2027 में टिकट काटने पे ज्यादा परहेज नहीं करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का एकमात्र लक्ष्य 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाना है। इस लक्ष्य के मार्ग में जो भी बाधक होगा, पार्टी उसे रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच दिल्ली में बीते 2-3 महीनों से हो रहे मंथन में यह चर्चा हुई है कि विधानसभा चुनाव में यदि 160 से 180 सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो हैट्रिक लगाना संभव नहीं होगा। इसमें बीजेपी के मौजूदा 258 में से करीब 100 से 120 विधायकों की लिस्ट काटे जाएंगे। रालोद और सुभा सपा को गठबंधन में जाने वाली सीटों के कारण भी वहां प्रत्याशी बदला जाएगा। अब भाजपा क्या रणनीति अपना रही है? प्रत्याशी चुनने के लिए कई स्तर पर सर्वे होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशी चयन के लिए 4 लेवल पर सर्वे कराएगी। पहला गोपनीय सर्वे सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कराया जाएगा। दूसरा सर्वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की निगरानी में होगा।
तीसरा सर्वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और चौथा गृह मंत्री अमित शाह के स्तर से कराया जाएगा। चारों सर्वे में संभावित उम्मीदवार के लिए जो कॉमन नाम सामने आएगा उस पर ही प्रत्याशी चयन के समय मंथन किया जाएगा। अब की बार जिलों से आएगा पैनल। बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए संगठनात्मक जिलों से पैनल तैयार कराएगी। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद मिलकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 संभावित उम्मीदवार का पैनल तैयार करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे। यह पैनल प्रदेश कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। कोर कमेटी प्रत्येक जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ पैनल में नामित नामों से नाम तय करेगी। कोर कमेटी में बीजेपी को हिस्से वाली सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पेश करेगी। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश से मिली सूची गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सर्वे में आए नामों के आधार पर एक कॉमन पैनल तैयार करेगा। उस पैनल पर लंबी चर्चा, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय संतुलन देखते हुए प्रत्याशी तय किए जाएंगे। अब इसका असर क्या होगा? पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं पर लटकेगी तलवार। पश्चिमी यूपी के एक बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि अब रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन है। विधानसभा चुनाव 2027 में भी दोनों का गठबंधन तय है। रालोद कम से कम 25 सीटों की मांग करेगी। बीजेपी को कम से कम 15 से 20 सीटें रालोद को गठबंधन में देनी पड़ेगी। इनमें 9 सीटें तो वो है जहां वर्तमान में रालोद के विधायक हैं। वहीं 10-11 सीटें वो होगी जहां रालोद बहुत कम अंतर से हारी थी। उसका कहना है कि ऐसे में पश्चिम यूपी में कम से कम 10 मौजूदा विधायक मंत्रियों के या तो टिकट कटेंगे या उनकी सीट बदली जाएगी। हाल ही में गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की बयानबाजी को भी छाता से उनका सीट कटने की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि भाजपा रालोद को अपनी जीती हुई सीट देने की जगह सपा के कब्जे वाली सीट दे। अब पूर्वांचल में सुबह सपा के कारण कटेगा टिकट। अब इसमें क्या है? इसमें दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में सुबह सपा ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। सुबह सपा को गठबंधन में 16 सीटें मिली थी। पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव जीता था। सुबह सपा के एक पदाधिकारी का कहना है कि 2027 में बीजेपी से कम 1 दर्जन सीटें गठबंधन में मिलने की संभावना है। इनमें जिन 6 सीटों पर सुबह सपा के विधायक हैं वो सीटें तो मिलेगी ही। यदि ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में भी 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में फंसता नजर आ रहा है। अब की बार सहयोगी दलों को हारी हुई सीटें ज्यादा मिलेगी। ये रणनीति भाजपा ने बनाई है। बीजेपी के एक प्रदेश महामंत्री का मानना है कि सहयोगी दलों को अपने कब्जे वाली सीट पार्टी आसानी से नहीं देगी। रालोद, सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस को उनकी मौजूदा सीटों के अतिरिक्त वही सीटें मिलेंगी जहां अभी सपा के विधायक हैं। इससे सहयोगी दलों की राजनीतिक क्षमता और उनके नेताओं के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। वहीं बीजेपी अपनी सीटें गठबंधन के दायरे से बाहर रखने में भी सफल होगी। इस बार अपना दल एस को 18 सीटें भी पक्की मिलनी तय दिख रही है। अपना दल एस को 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन है। 2022 पे अपना दल को गठबंधन में 18 सीटें मिली थी। पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। रामपुर की स्वार सीट से उपचुनाव जीतने के बाद वर्तमान में पार्टी के कुल 12 विधायक हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दलों में अपना दल सबसे ताकतवर है। ऐसे में पार्टी को 2027 में भी 18 या उससे अधिक सीटें ही मिलेगी। निषाद पार्टी को इस बार करना पड़ेगा बहुत संघर्ष। निषाद पार्टी ने 2022 में बीजेपी गठबंधन किया था। पार्टी को गठबंधन में कुल 15 सीटें मिली थी। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जबकि 10 सीटों पर निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। निषाद पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीती थी। मझवा से पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने बीजेपी के टिकट पर 2024 में भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ा। डॉक्टर विनोद बिंद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई मझवा सीट
उपचुनाव में निषाद पार्टी को नहीं मिले। मझवा से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया। इतनी ही नहीं, अंबेडकर नगर की कटेरी सीट भी उपचुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी को नहीं दी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद की हार के बाद से बीजेपी ने निषाद पार्टी को महत्व देना कम कर दिया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10 सीट फिर से पाने के लिए संघर्ष करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय का कहना है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन से नाराजगी बढ़ेगी। कुछ लोग मौसम देखकर दल भी बदलते हैं। पीडीए का माहौल बनता देखेंगे तो सपा की ओर भाग जाएंगे। 2017 में जब भाजपा की लहर बनती देख सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग भाजपा में आए थे। बीजेपी टिकट देने से पहले जमीनी आकलन करती है। जिन विधायकों की शिकायत ज्यादा है, जिनसे कार्यकर्ता या जनता की नाराजगी है, उनका टिकट तो काटेगी ही। उनका कहना है कि बुजुर्ग विधायकों का भी टिकट कटेगा। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को टिकट देने के कारण भी बीजेपी को अपने विधायकों या पूर्व प्रत्याशियों का टिकट काटेगी। टिकट काटने में 2022 का फार्मूला 2027 में भी अपनाया जाएगा। एक शेर से खबर का समापन करेंगे। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तंगीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तंगीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।